है ना। तो अब अपने पास में ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूरी बीम पे यूडीएल लगा हुआ है, जैसे ए से लेकर के बी तक के पूरा यूडीएल लगा है और हमको दिख रहा है कि ये जो यूडीएल लगा है इसकी एक अकेली वैल्यू है 1.5, एक सिंगल वैल्यू है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी कोई एक और वैल्यू दिया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई और वैल्यू दिया, नहीं, एक अकेली वैल्यू है जैसे कि 1.5। ये पूरे यूडीएल के लिए है ना, ये पूरा यूडीएल के लिए है, ठीक है। अब इसके अलावा जो हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमको लेंथ वगैरह भी बताई हुई है। कैसी कि ये टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है, तो 6 है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है, तो 2 है। यहाँ से भी पूरी यहाँ तक 2 है और फिर यहाँ से यहाँ तक 2 है ना। क्या समझ में आया यहाँ तक? ये हमको क्वेश्चन है और अब हमको इस क्वेश्चन का एसएफडी और बीएमडी बनाना है, एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है। तो देखो ये है अब हमारे पास, तो इसको पहले तो हम एक अपनी सिंपल वाली बीम डायग्राम में बदलेंगे, बीम में बदलेंगे, जिसको हम फ्री बॉडी डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने इसको बदलना स्टार्ट किए, ये हमारे पास में कुछ ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले देखो एक 4 का लगा हुआ है 2 पे, एक ये 4 का लगा हुआ है 4 किलो न्यूटन, कितने पर है, तो 2 पर है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस हमने ले लिए 2 है करके। फिर एक 5 का भी लगा हुआ है, ये 5 का भी लगा दिया हमने, है ना, ठीक है, 5 का भी लगा दिया हमने, दिख रहा है अच्छे से जी। ये 5 और इसका डिस्टेंस कितना लेंगे, 2 and 2 4। इसका डिस्टेंस हमने ले लिए 2 and 2 4। ये 2 इतना है ए से लेके सी तक और ये डी तक, तो ये 2 और 2 4 टोटल होगा 4, है ना, इसीलिए हमने ले लिया इसको 4। क्या है, समझ में आया, है ना। अब उसके बाद ये जो यूडीएल है, जैसे ए से लेके सी तक के पॉइंट आ रहा, जैसे ये पहला पॉइंट ए आया, फिर दूसरा पॉइंट सी आया, तो इसके बीच में जो यूडीएल है ना उसको ब्रेक करके एक नया फोर्स आएगा, ठीक है। ए से लेके सी तक के जो बीच में यूडीएल है अपने पास, ये ए से लेके सी तक के पूरा यूडीएल है ना। ये 1.5 इंच वैल्यू है इसकी, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ ऐसी कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो 1.5 है। यहाँ पे भी मैं इसको लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो 1.5 ही है ना। तो ये जो 1.5 इसकी वैल्यू है, इसका हमको एक पॉइंट लोड यहाँ पे भी लाना पड़ेगा, ठीक है। ये सी से लेके डी तक के और ये बी तक के, इनके बीच में भी यूडीएल के फोर्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, हमको यूडीएल के फोर्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। इनको मैं अलग नाम देता हूँ क्योंकि यूडीएल के, तो इसको मैं पी क्यू आर करके नाम दे देता हूँ, ऐसा समझेगा ना ऐसा। अब देखो ये यूडीएल कितने का है, 1.5 और लेंथ कितनी है 2, 1.5 इंटू 2 करेंगे अब हम, है ना, 1.5 इंटू 2 कितना आता है, 3 आता है, तो ये कितने का होगा 3, है ना। वैसे ही देखो ये भी 1.5 का है, ये सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक ये कितने का है, 1.5 का ही है। और सी से लेके डी तक की लेंथ कितनी है, 2, लेंथ भी 2 है, तो ये 1.5 इंटू 2, तो ये भी 3। वैसे ये लेंथ भी 3 है और वो जो यूडीएल का फोर्स है वो कितने का है, 1.5, तो 1.5 इंटू 2 यहाँ पर भी वही होगा क्योंकि जितनी लेंथ है उतनी लेने पड़ेंगे हमको, तो यहाँ पर भी 3 आया जी समझ में। तो अब हमारे पास में ये जो फोर्स था ये हो गया था 2 और ये सी से लेके डी तक के कितना हो गया था 4। यहाँ से लेके ये पी तक के कितना लेंगे हम, 2 का हाफ 1, है ना। ये सी तक के 2, यहाँ तक के कितना हो जाएगा 3 आ रहा है समझ में, यहाँ तक के 3, यहाँ तक के 4, यहाँ तक के 5, 1 से बढ़ रहा है ना। ये पूरा 2 है, उसका सेंटर कितना है 1, ये ए से लेके सी तक कितना है 2 और ये पी उसके बिल्कुल सेंटर में आया, तो 2 का हाफ अगर करेंगे तो 1, 2 का सेंटर ना 1। वैसे ये सी से लेके डी तक कितना है 2 है ना, सी से लेके डी तक कितना है 2, तो 2 का हाफ करेंगे तो 1, तो इसीलिए 2 + 1 3, है ना, 3 + 1 4 और 4 + 1 5 और उसके बाद में जो लास्ट वाला रहेगा वो कितना रहेगा 6। आ रहा है समझ में जी। तो ये ए पॉइंट हो गया, फिर ये ए का ए का रिएक्शन एट ए, ये आर ए बन जाएगा और ये रिएक्शन एट बी आर बी बन जाएगा। क्या है, समझ में आया जी। ये समझ में आ जाने के बाद अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, रिएक्शन कैलकुलेट करने का।
तो रिएक्शन अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहली स्टेप, समीशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। वाई डायरेक्शन में जो फोर्स जा रहे हैं वो कैसे रहेंगे? जीरो। जो ऊपर जा रहा है वो प्लस, जो नीचे आ रहा है वो माइनस। सबसे पहले ये आर ए ऊपर जा रहा है ना, आर ए, फिर कितना कोण है, फिर उसके बाद 3 नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, इसलिए माइनस रहेगा। फिर ये -4 -3 -5 -3, और ये आर बी ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस आर बी इक्वल टू 0। ये है आर ए और ये है आर बी। 3 and 4 7 -18 आया इधर जा करके +18 है ना, ठीक है ना। ये हमारे पास में आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे? मोमेंट निकालेंगे। समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। तो ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्या ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक कि समझ में आया ना अच्छे से कि रिपीट करूँ कुछ? नहीं समझ, ठीक है ना। फिर अब हमारे पास मूवमेंट एट ए क्या रहेगा? 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर वो 3 से आ रहा है, 3 इंटू ये क्लॉकवाइज आ रहा है ऐसा, 3 इंटू डिस्टेंस कितना है 1, तो 3 इंटू 1 है ना, और प्लस देंगे। फिर कितना आ रहा है 4 इंटू 2, फिर से हम क्लॉकवाइज की वजह से प्लस देंगे। फिर 3 इंटू 3, फिर से क्लॉकवाइज है, प्लस दे देंगे। 5 इंटू 4, ठीक है। फिर 3 इंटू 5, फिर आर बी ऊपर जा रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आर बी इंटू डिस्टेंस इज 6 इक्वल टू 0। क्या है, समझ में आया? अब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे और हमारी आर बी की वैल्यू निकालेंगे। हेलो, अब ये हमारा यहाँ तक के हो गया है ना जी। अब हमको इसके बाद क्या करना पड़ेगा? तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी। तो अब जब हम इस पे शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? शेयर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ए का लेफ़्ट, ठीक है। तो ए का लेफ़्ट क्या रहेगा? 0। फिर ए के राइट साइड जब हम जाएंगे, ये ए का लेफ़्ट हो गया, जब हम यहाँ के ए के राइट साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। ये जा रहा है हमारे पास में आर ए ऊपर, है ना। आर ए हमारे पास में कितना है? अरे हमने आर ए तो नहीं निकाले, इधर निकाल लीजिए। तो हम अभी आर ए निकाल लेते हैं। पहले हम इसको आर बी जो आई है वैल्यू, इसको हम कहाँ करेंगे पुट? इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास आर ए प्लस आर बी की वैल्यू 9.16 इक्वल्स टू 18। तो ये आर ए कितना आ रहा है हमारे पास में? अल्फा इक्वल टू 18 बताओ। सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 18 माइनस 9.16, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना आ रहा है? 8.84 है ना। ये हमारे पास में 8.84 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है। आएंगे अच्छे से। सो अब ये हमारे पास में ये आ गया है। इसके बाद तो ये हमारे पास में 8.84 किलो न्यूटन आ चुका है ना, ए का राइट। फिर ए का, सॉरी ए तो हमारा चले गया। अब पी का लेफ़्ट, अभी इसके बाद पी है तो पी का लेफ़्ट है ना। तो ये पी का लेफ़्ट, ये हमारा कौन सा पार्ट है? तो यूडीएल का पार्ट है जी। तो वही रहेगा 8.84, क्योंकि जो राइट वाला रहता है वही लेफ़्ट बनता है। ए का पी का लेफ़्ट भी हो चुका है, पी का राइट। तो 8.84 तो एज इट इज़। और ये पी पे कौन सा फोर्स है? 3 का, तो ये 3 नीचे आ रहा है ना। तो ये -3, ठीक है। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8.84 -3 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.84 है ना। आ रहा है समझ में? ये हो गया हमारे पास पी का राइट, पी का राइट भी हो गया। अब सी का लेफ़्ट वही रहेगा, सी का लेफ़्ट 5.84 ही रहेगा जी। सी का राइट अगर हम करेंगे तो 5.84 -4 है ना, 5.84 -4। तो 5 - 4 करेंगे तो 1.84
सारा कुछ कैलकुलेटर से करना, ऐसा फ्री मत करना, है ना। सी का राइट हो गया, फिर क्यू, क्यू का लेफ्ट, क्यू का 1.84 लेफ्ट, ये भी यूडीएल का पार्ट है हमारे, जी तो यू क्यू का लेफ्ट वही रहेगा 1.84। क्यू का राइट पे कितने का फोर्स आ रहा है नीचे, -3 क्यू पे हम देखें तो 1.84 -3 3, -3 कर देंगे, है ना। तो ये है 1.84 -3, जो कि आ रहा है हमारे पास में -1.6 1.16, है ना। ठीक है, जी। क्यू का राइट, क्यू के राइट के बाद में डी का लेफ्ट वही रहेगा जी -1.16 16, है ना। फिर डी का राइट हम ले लेंगे -5, है ना। ये डी पे हमारे पास -5 नीचे आ रहा है, 1.16 -5, 5 + 1 6.16, है ना। डी का राइट, फिर आर है हमारे पास में, आर का लेफ्ट वही रहेगा जी -6.16, है ना। फिर आर का राइट हम देख सकते हैं कि 3 नीचे आ रहा है, -3 ये 3 नीचे आ रहा है, 6 and 3 9, 9.16। और फिर हमारे पास बी का लेफ्ट वही रहेगा, जी और फिर हमारे पास बी का राइट क्या रहेगा, -9.16 है ना? प्लस 9.16, है ना। और ये ज़ीरो होगा, और ये स्टार्टिंग में भी ज़ीरो था और ये एंडिंग में भी ज़ीरो है, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो अब हम यहाँ पे हमारी डायग्राम को बना सकते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम को, है ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा, और फिर ये सी भी नीचे आएगा, डी भी नीचे आएगा, और ये बी भी नीचे आएगा, है ना। सबसे पहले हम ऐसी हमारी एक सिंपल सी एक लाइन दे देंगे, जीरो लाइन या रेफरेंस लाइन जिसे हम कहते हैं। इसको हम नाम भी दे देंगे ए, बी, सी और ये डी, है ना। पहले ए पे कितना है, स्टार्टिंग में 0, तो ये मतलब यही पॉइंट रहेगा वो। ए का राइट 8.84, तो ए का राइट 8.84 सपोज हमने इतना मान लिए। पी का लेफ्ट इनको छोड़ देंगे, सी का लेफ्ट 5.84, तो सपोज ये आ गया 5.84, है ना। पहले इनको ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है, आ रहा है समझ में, 5.84। फिर सी का राइट 1.84, ओह यहाँ तो अच्छा यूडीएल पे तो चलता है ना, 1.84, है ना। अगर ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता तो हम फ्री एंड कर्व बनाते हैं ना, वो माइंड में आ गया था मेरे। फिर इसके बाद में ये जो है क्यू का लेफ्ट, क्यू का ये तो हमारा यूडीएल फिर छूट जाएगा। डी का लेफ्ट 1.16, है ना, 1.16, ये 1.16 कुछ इधर आ रहा है 1.16, तो ये कुछ ऐसा, यहाँ पे भी हमारे पास ऐसी एक लाइन आ जाएंगी, नहीं माइनस में है ना, तो 1.16। डी का जो लेफ्ट है वो तो माइनस में है ना, है ना, तो ये माइनस में जाएंगे ना, फिर -1.16, तो ये लाइन गलत बन गई थी पहले, हमने इसको फिर से ठीक कर दी। एक सिंगल लाइन स्केल से बनानी है हमको, ऐसे फ्री हैंड जैसा मैं बना रहा हूँ ऐसा नहीं बनाना है। फिर डी का राइट 6.16, है ना, तो ये 6.16 आ रहा है समझ में, इसको भी ऐसा जोड़ दो। फिर इसके बाद में माइनस ये आर जो है ये हमारा क्या है, तो यूडीएल है ना, फिर माइनस 9.16, सपोज ये है 9.16, बी का 9.16, है ना, और ये जो है हमारे पास बी का राइट वो 0, ठीक है। और ये हमारी क्या बन गई है, तो शेयर फोर्स डायग्राम बन गई है। अब इसके बाद ये लाइन नहीं है ना, ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है, वो गलत बन गई थी। इसके बाद अब हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट ए और बी पे क्या रहेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, है ना, और बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू क्या रहेंगे, अगेन 0 रहेंगे, करेक्ट है। दोनों पे हमारे बेंडिंग मोमेंट कैसे रहेंगे, तो 0 रहेंगे, सही बात है। इसके बाद अब हमारे पास में ये जो है सी और क्यू, डी पे ही निकालना है, सी और डी पे। ये तो हमारे यूडीएल के थे तीनों, इन पे हमको बेंडिंग मोमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। तो सबसे पहले हमने कहाँ पे निकालेंगे, सी पे। जब हम सी के राइट साइड देखते हैं तो 1 2 3 4 4 फोर्स है,
तो इसको हम नहीं करेंगे, नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा। इस साइड देखेंगे तो सिर्फ 2 है। तो इसके जब हम लेफ़्ट से देखेंगे, लेफ़्ट है ना, जी ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट के लेफ़्ट से अगर देखेंगे तो एंड क्लॉकवाइज कैसे रहेगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। पॉजिटिव तो हमारा क्लॉकवाइज कैसा रहेगा, पॉजिटिव क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। आ रहा है समझ में कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव नेगेटिव, सही है। तो सबसे पहले ये जो है ए रिएक्शन एट ए, ये ऐसा जा रही है, मतलब क्लॉकवाइज है ना। तो आर ए इंटू डिस्टेंस कितना है, 2 है, डिस्टेंस सी तक के डिस्टेंस कितना है, 2 है। तो सबसे पहले आर ए इंटू 2 ले लिया हमने, और पॉजिटिव देंगे इसको क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, 8.84 ठीक है। फिर उसके बाद में ये पी भी है ना, ये हमारा पी जो है ये कैसे जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। सी पे हमारे पास ये पी भी आ गया ना, है कि नहीं, जी एंटी क्लॉकवाइज, जी तो इसलिए माइनस। और डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 1 चले गया, ये टोटल 2 है तो 1 इसने ले लिया, 1 ये ले लेगा, 2 ये भी 1। तो 3 इंटू 1, 3 का फोर्स है, जी ये 3 का फोर्स है, जी इंटू 1, 3 इंटू 1, तो 1 कैसा है इस पे, 1 मिनट, 3 इंटू 1 है ना। ये टोटल कितना है यहाँ से 2 लेके सी तक 2 है, अच्छा, ए से फिर लेके पी तक कितना हुआ 1, 1 इसीलिए 2 माइनस 1 कर देंगे ये 2 में से, तो ये 1 बचेगा, निकला है ना, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज था इसीलिए नेगेटिव। और इसका हम अगर निकालेंगे वैल्यू तो आर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8.84 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 3, 14.68 आ रहा है जी समझ में। जी। और सब की वैल्यू किस में रहेंगी, तो किलो न्यूटन मीटर, और ये यहाँ पे किस में रहेंगी, तो किलो किलो न्यूटन। न्यूटन में रहेंगी सारी की सारी, जी है ना। ये हो गया, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट हमने देख लिए सी पर, ये बेंडिंग मोमेंट एट सी था ना, बेंडिंग मोमेंट एट सी, ये हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालेंगे अब हम, जी है ना। ये सारे क्यू जो है ये सब हमारे यूडीएल के पॉइंट है, इन पे बेंडिंग मोमेंट नहीं निकालते, जी सिर्फ डी पे निकालेंगे। तो अब बेंडिंग मोमेंट एट डी है ना, जी डी पे निकालेंगे। तो डी पे देखो ये डी है, तो डी पे हम इस साइड देखेंगे क्योंकि साइड 2 है, जी तो राइट साइड से अगर हम देखेंगे, राइट साइड से है ना, जी। तो राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, अभी उल्टा हो जाएगा ना, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, अच्छा राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। इधर तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा था, नेगेटिव, नेगेटिव अब इधर पॉजिटिव। तो ये 3 कैसा है, पॉजिटिव हाँ एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है ना, इसीलिए माइनस में रहेगा। 3 इंटू डिस्टेंस कितना है, डी से लेके आर तक का डिस्टेंस कितना है, 1 1 है ना, ये 6 है, ये 5 है यहाँ तक, तो 6 माइनस 5 1 आया समझ में। जी फिर ये हो गया, फिर इसके बाद में ये आर बी जो है आरबी है ना, ये आर बी जो है जी। ये उल्टा जाएगा ऐसा, तो ये कैसा रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। आर बी इंटू डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, 1 वो भी 1, तो आर बी इंटू 1। और हमारे पास आर बी की वैल्यू कितनी है, 9.16। 9.16 तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करो और इसको सॉल्व करो। प्लस नहीं इंटू, ये आ रहा है 6.16 है ना, जी ठीक है। और अब हमारे पास में ये भी सब आ चुका है, तो अब हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। सो अब हमारे पास जो डायग्राम है, ठीक है, सबसे पहले ये हमारा ए पॉइंट, फिर ये बी पॉइंट, फिर ये सी पॉइंट और ये डी डी पॉइंट है ना। जी सो अब हमारे पास ए पर और बी पर क्या है, 0 0 है। फिर सी पर कितना है, 14, ये है 14.68 है ना। फिर इधर कितना है, 6.16, थोड़ा गैप दिखनी चाहिए ना, क्योंकि एक 14 है और एक 6 है। ये यूडीएल है, फ्री एंड, अगेन यूडीएल है, फ्री एंड अगेन यूडीएल है। आ रहा है समझ में। जी इस तरीके से हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बन चुका है, ठीक है।